नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 19 सितंबर रविवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवार। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पुलिस ने 2 ऐसे चोर पकड़े हैं जो कार से आते थे और सूने मकान को टारगेट कर वारदात कर फुर हो जाते थे। आरोपी पड़ोसी आगर जिले के हैं और उनके निशाने पर कॉलोनियों के मकान होते थे। हाल ही में बदमाशों ने मक्सी रोड की शारदा होम्स कॉलोनी में वारदात को अंजाम दिया था। इनसे बलेनो कार के साथ 25 तोला सोना एवं 20,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों बदमाश आगर जिले के नलखेड़ा के रहने वाले हैं और इनमें से एक 15 से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुका है। दूसरा भी कम नहीं है, उस पर चोरी के 5 अपराध दर्ज हैं। इन दोनों ने शारदा होम्स में रहने वाले लालचंद राजवानी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। राजवानी परिवार के साथ 27 अगस्त को गोधरा गए थे। 13 सितंबर को जब वह घर लौटे तो घर अस्त व्यस्त था। चोर करीब 25 तोला सोने के आभूषण एवं नकदी ले गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो कॉलोनी के बाहर एक बलेनो कार MP13 CD 6209 दिखाई दी। इसमें से उतरे 2 युवक राजवानी के घर में जाते और बाहर आते दिखाई दिए। जब कार का पता लगाकर युवकों को पकड़ा तो उन्होंने चोरी की वारदात करना कबूल किया। आरोपी कॉलोनी के बाहर कार खड़ी करके आए थे। राजवानी का मकान सूना देखकर वह इसमें घुसे और आराम से वारदात को अंजाम दिया। इनके पास दरवाजा तोड़ने वाले औजार थे। दरवाजे का कुंदा तोड़कर ये मकान के अंदर घुसे और सोने के 2 कंगन, सोने की 1 चेन, सोने की 3 जेंट्स अंगूठियां, सोने की 5 लेडीज अंगूठियां, चांदी की लक्ष्मी जी एवं गणेश जी की मूर्ति, चांदी की कटोरी, 25 चांदी के सिक्के, 2 जोड़ी सोने की कान की बाली, 1 सोने का हार, 1 मंगलसूत्र पैंडल वाला, 8 सोने के मोती, 2 सोने के नाक के कांटे, 1 चांदी का नारियल, 1 चांदी की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, 1 चांदी का नोट, 1 चांदी का ब्रेसलेट, 1 चांदी की लेडीज अंगूठी, 2 चांदी की जेंट्स अंगूठी एवं 20,000 रुपए चुरा ले गए थे। पुलिस ने सारा सामान और बलेनो कार जब्त कर ली है। थाना चिमनगंज में एक जो बड़ी वारदात हुई थी, ये 13 तारीख को हमारे यहाँ रिपोर्ट हुई थी। जिनके यहाँ चोरी हुई थी वो लगभग 15 दिन पहले 27 जुलाई को अपने रिश्तेदारी में चले गए थे। जब लौट कर आए तो उसके बाद उनके यहाँ लगभग 25 तोला सोना और 1 किलो चांदी और 25-30 हज़ार रुपये जो नकद थे उसकी रिपोर्ट हुई थी। हमने जो इसमें एक डेडिकेटेड टीम लगाई थी जिसका पूरा सुपरविजन एडिशनल सिटी अमरेंद्र सिंह कर रहे थे और CSP नेगी और TI जितेंद्र भास्कर और इनकी नीचे की जो टीम है इसमें दिन रात मेहनत की है। जो घटनास्थल से हमारे पास जो साक्ष्य मिली और खासकर जो उनका वारदात करने का तरीका है उसके आधार पर हमने आरोपियों को चिन्हित करना शुरू किया। तो हमें आगर जिले के नलखेड़ा के 2 आरोपी चिन्हित हुए और उनसे जब पूछताछ की गई तो घटना स्वीकार की गई और उनके जो पूरा जो सामान था इसमें लगभग 13-13.25 लाख के आसपास का सामान और घटना में उनके द्वारा एक बलेनो वाहन, मारुति बलेनो वाहन प्रयुक्त किया गया था। इसको हमने बरामद किया है। हम और भी इनसे पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें और भी चोरियों की घटनाओं का खुलासा हो। 10 दिनों से घरों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर श्रद्धा आस्था के साथ विराजित गणेश जी रविवार को उत्सवी माहौल में विदा हो गए। लोगों ने विदा करने से पहले बप्पा से अगले बरस जल्दी आने का वादा लिया। नदी में प्रदूषण रोकने के लिए इस बार भी विसर्जन प्रतिबंधित किया गया था, इसलिए हर घाट पर नगर निगम ने वाहन खड़े रखे थे। यहाँ मूर्तियों को एकत्र किया गया और बाद में नदी में प्रवाहित किया गया। इस बार भी सार्वजनिक रूप से ज्यादा जगह स्थापना नहीं की गई थी। कोविड संक्रमण की आशंका में घरों और मंदिरों में ही गणेश जी बिठाए गए थे। रविवार को उत्साह के साथ श्रद्धालु गणपति बप्पा का विसर्जन करने पहुंचे। उन्होंने घाटों पर जाकर छींटे दिए और प्रतिमाओं को नगर निगम के हवाले कर दिया। नगर निगम इन प्रतिमाओं को शिप्रा नदी में कालेदह पैलेस के आगे खमाएगा। हाँ, इस बार अच्छी बढ़िया व्यवस्था करी है। सारी अच्छे से व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छे से मतलब इधर कोई परेशानी नहीं हो रही है। अच्छे से व्यवस्था है और बढ़िया अच्छा कार्यक्रम निमट रहे। इंदौर की यशवंत सागर से उम्मीदों के पानी की आवक गंभीर बांध में जारी है। रविवार दोपहर बांध में 1282 MCFT पानी आ चुका था। आवक अभी भी जारी है और उम्मीद की जा रही है कि शाम तक यह 1300 MCFT को छू लेगा। शहर की जल प्रदाय व्यवस्था का प्रमुख स्रोत इस सीजन में अब तक एक बार भी पूरा नहीं भर पाया है। इसके चलते जल संकट की स्थिति दिख रही है। हालांकि अभी तक बांध में संग्रहित पानी से शहर को फरवरी तक आसानी से पानी पिलाया जा सकता है। अगर शिप्रा के पानी का उपयोग भी अभी किया जाए तो मार्च तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बहरहाल बांध में पानी की आवक जारी है। उम्मीद की जा रही है कि शाम तक ये 1300 MCFT हो जाएगा। बांध की क्षमता 2250 MCFT की है। इस हिसाब से ये आधे से ज्यादा भर चुका है।
शहर में दलित वर्ग से जुड़े 2 मुद्दों को लेकर भीम आर्मी प्रदर्शन करेगी। पहला मामला महाकाल क्षेत्र में दलित वर्ग के मकान तोड़ने का है। तहसीलदार ने इस मकान को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताते हुए तोड़ने का आदेश दिया है। इसी तरह 2 साल पहले हत्या में मृत निगम कर्मी विक्की बिड़वान की मौत के लिए भीम आर्मी ने मुआवजा मांगा है। भीम आर्मी की प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य राहुल वाल्मीकि ने बताया कि तहसीलदार ने महाकाल क्षेत्र के 13 मकान मालिकों को नोटिस जारी किया है। इसमें एक दलित परिवार का मकान भी आ रहा है। सालों से यह परिवार रह रहा है और इस तरह नोटिस देकर परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। वाल्मीकि ने कहा कि परिवार को अगर उजाड़ा गया तो इसके परिणाम शासन को भुगतने होंगे। इसी तरह वाल्मीकि ने नीलगंगा थाना क्षेत्र में 10 अगस्त 2019 को हुई विक्की बिड़वान की मौत पर मुआवजा देने की बात की है। बिड़वान की दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन 2 साल बाद भी आदिम जाति कल्याण विभाग ने मुआवजा राशि जारी नहीं की। वाल्मीकि ने कहा कि अगर दोनों मामलों का निराकरण जल्दी नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, एक महाकाल घाटी पे वाल्मीकि समाज के लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, तो उसको शासन प्रशासन उनको रुकवाए, अवैध तरीके से न तोड़वाए। दूसरा हमारा जो मुद्दा है कि 8/10/2019 को सफाई कर्मचारी की दिन दहाड़े ऑन ड्यूटी पर इनकी हत्या कर दी गई थी, विक्की बिड़वान, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम है पूजा, जिनके तीन बच्चे हैं यहाँ पर। इसमें न तो इनको आदिम जाति कल्याण विभाग से पैसा भी नहीं मिला है और ना ही इनको कोई भी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। अगर शासन प्रशासन इसी तरह से रवैया अपनाता है तो बहुत जल्द हम भीम आर्मी इसके लिए आंदोलन के लिए तैयार रहेगी। भीम आर्मी आंदोलन करेगी जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन रहेगा। यहाँ पर मैंने एक और चीज देखी है कि यहाँ पर नगर निगम के अंदर कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने मेहनत की है, लेकिन उनके साथ अन्याय आज भी जारी है, अत्याचार आज भी जारी है। कई लोगों को ठेकेदारी प्रथा में मात्र 4-4 हज़ार रुपये और 4.5 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। वो मुझे पता नहीं कि किस तरह से दिया जा रहा है। हम उसकी पूर्ण रूप से जानकारी निकाल के आपको सही जानकारी हम प्रदान करेंगे। चोरी की 2 वारदातों में बदमाश लाखों के जेवर और हजारों की नकदी ले उड़े। संबंधित पुलिस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच कर रही है। चोरी की पहली वारदात चिमनगंज थाने के समंथ नगर में हुई। यहाँ के निवासी धर्मेंद्र पिता हेमलाल मालवीय 16 सितंबर को परिवार के साथ घर से बाहर गए थे। इसी बीच अज्ञात बदमाश घर में घुसकर अलमारी में रखा मंगलसूत्र, टॉप्स, चांदी की पायजेब, ब्रेसलेट, बिछिया और एक मोबाइल फोन चुरा ले गया। इसी तरह चोरी की दूसरी वारदात इंदौर रोड की अमरनाथ एवेन्यू कॉलोनी में हुई। यहाँ रहने वाले शिवाशीष जोशी परिवार के साथ 12 सितंबर को बाहर गए थे। वह 18 सितंबर को लौटे तो सोने की चेन, मंगलसूत्र, चांदी के सिक्के और नगद 7,000 रुपए गायब थे। जोशी ने चोरी की रिपोर्ट नानाखेड़ा थाने में दर्ज कराई है। महाकाल पुलिस ने 24 खंबा क्षेत्र में स्थित श्री गेस्ट हाउस के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गेस्ट हाउस संचालक ने रजिस्टर में यात्रियों की एंट्री नहीं की थी। गौरतलब है कि महाकाल क्षेत्र की ही होटल हाईलाइट की छत से एक युवती की कूदने से मौत हो गई थी। तब से ही पुलिस होटल, लॉजों और धर्मशालाओं के रजिस्टर चेक कर रही है। आगर रोड के गणेश नगर में एक पत्नी ने पति को चाकू मारकर घायल कर दिया। पति के हाथ में चोट आई है। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र भाटिया शराब का आदी है। वह नशा करके घर आया था। इसके बाद पत्नी से विवाद हुआ। पत्नी सोनू बाई ने आवेश में चाकू उठा लिया और जितेंद्र के हाथ पर मार दिया। इंदौर रोड पर बीड़ी डीलर के मुनीम से 3.5 लाख रुपए की लूट करने वाले 4 और आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। इनके नाम आशीष उर्फ चंपू निवासी बापूनगर, देवेंद्र रायकवार निवासी पांड्या खेड़ी, रोहित रघुवंशी निवासी नागजिरी और गोविंद सोलंकी निवासी बजरंग नगर है। आरोपी वारदात करने के बाद राजस्थान चले गए थे। इस मामले के 2 आरोपी रवि मालवी और कुणाल को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।